हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो आज मैं एक मेमोरी बेस्ड पेपर जो है आरबीआई असिस्टेंट का मैं लेकर आया हूँ। ये वाला मुझे पजल बहुत सही लगा और मुझे बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि आप किस तरीके से पजल को सॉल्व करते हैं, वो एक बार बताइए। तो चलिए इस पजल को आज हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके से मैं आप लोग के लिए पजल और जो भी आप लोग बोलेंगे कमेंट में, तो मैं उन सभी टॉपिक को सॉल्व करके मैं किस तरीके से सॉल्व करता था फास्ट, वो सब आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो कमेंट करते रहिएगा। ये इसको पहले पढ़ लेते हैं। 8 पर्सन ए सी डी ई एफ जी एच एंड जे सिट्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल इन सच वे दैट 4 पर्सन सीट ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर एंड टेबल ऑफ द अदर 4 पर्सन सीट ऑन द मिडल ऑफ द ईच साइड। देखिए, इसको होता है ना, बहुत फास्ट पढ़ना होता है हमको। ठीक है, ये कब आप कर पाएंगे? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप ऑलरेडी कर पाएंगे इसको फास्ट रीडिंग। ठीक है, द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस अपोजिट टू द सेंटर of the table and the one who sits the middle side of the table faces towards the center of the table. Person sitting on opposite side exactly opposite to each other. Okay, तो चलिए इसको पहले, इसमें रेक्टेंगुलर बोला है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर कि एक्चुअली क्वेश्चन में बोला क्या है। 8 पर्सन है रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगुलर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन गया है, बट ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी सही नहीं है और इस पर तो और अच्छी नहीं होती है, मतलब पेन टाइप पे। इसमें क्या बोला है? 4 सीट ऑन द मिडल ऑफ द साइड, द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द टेबल। यानी कॉर्नर पर जो बैठा है तो सेंटर के अपोजिट, मतलब आउटसाइड देख रहा है। ये 4 जो होगा ये आउटसाइड देख रहा होगा, ये चारों आउटसाइड देख रहा है टेबल। एंड द वन सिट्स द मिडल ऑफ द टेबल साइड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। जो मिड पे बैठा है यहाँ पे, वो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसको सेंटर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, पर्सन सिटिंग ऑन अपोजिट साइड एग्जैक्टली अपोजिट टू इस है ना, अपोजिट है ये, इस साइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया। तो ये था हमारा पूरा अरेंजमेंट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते हैं यहाँ से हम लोग। अब ये काम यहाँ तक का था जो हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ से जो काम है, इस काम को हम लोग नोट करते हैं। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा है? 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कैसे नोट करता हूँ। जी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो जी 1 2 3 ई, मैं ऐसे नोट करता हूँ। ठीक है, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे। एफ जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ जे, यानी 1 2 जे के थर्ड टू राइट में है बैठा हुआ। और बोथ ए एंड एफ आर इमीडिएटली नेबर ऑफ ईच अदर। यानी ए और एफ जो है इमीडिएटली नेबर है एक दूसरे के। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि या तो ए यहाँ पे आएगा या तो ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि एफ का नेबर है वो। अब है सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है सेकेंड टू लेफ्ट में है ए के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी सेकेंड टू लेफ्ट में है ए के। द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स बिटवीन जे एंड ई इज वन ऑफ द लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स बिटवीन डी एंड जे। तो यानी कि जे और ई के बीच में जो नंबर है वो जे और ई से 1 ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डी और जे फिर ई। तो जे और ई के बीच में जितने लोग होंगे उससे 1 ज़्यादा होंगे डी और जे के बीच में। एच सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गया हमारा कि एच कॉर्नर है। तो अब देखिए, ये बता दिया कि एच कॉर्नर है, तो अब इससे बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए, एच को हम लिख लेते हैं कहीं पर कि कॉर्नर है एच। अब क्या है? जे एंड ई आर इमीडिएटली नेबर। अब देखिए ये और इजी हो गया। यहाँ से इस एक लाइन से क्वेश्चन को और इजी कर दिया ये। यहाँ पे क्या बोला है? जे और ई एक्चुअली नेबर है। तो ये बताइए कि इसमें यहाँ दिया हुआ है कि जे ई के बीच में जितने लोग होंगे उससे 1 ज़्यादा होंगे डी और जे के बीच में। तो यदि जे और ई नेबर है हमारे, जे और ई हमारे नेबर हो गए, तो उसमें क्या है, इसके बीच में एक भी लोग नहीं है, तो यानी 1 ज़्यादा होगा। तो 1 ज़्यादा
यहाँ पे और हमारा डी हो जाएगा। इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। हमारा एक ये है और एक ये है। मैं फास्ट इस पे नहीं पेन टैब पे चला रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन को, बट मैं आपको बता भी रहा हूँ। और पेन टैब पे मेरा हैंड उतना फास्ट नहीं चलता है, जिस कारण से आप राइटिंग भी मेरी देख रहे हो, इतनी गंदी भी मेरी मतलब राइटिंग नहीं है। तो चलिए अभी स्टार्ट ही किया हूँ, मतलब इस पे मैं ज़्यादा इसको यूज़ करता नहीं हूँ पेन टैब को, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सब मैंने कंडीशंस नोट कर लिए। अब एक तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या है ना कि पूरा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं जो फास्ट तरीके से सॉल्व करता हूँ, ये जैसे देखिए ये एक हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि यहाँ से तोड़ के ओपन कर दे तो एक धागा की तरह इसको खोल सकते हैं ऐसे। तो इसको थ्रेड मेथड बोलते हैं। थ्रेड मेथड होता है, देखिए इसमें एक आप लंबा लाइन खींच लीजिए, इसमें 8% है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8। अब इसको बैठाते हैं। सबसे पहले कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए? सबसे पहले हम जे को बैठा सकते हैं। जे को हम बैठा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने जे को यहाँ पे बैठा दिया, और इसका डायरेक्शन कोई भी ऊपर नीचे हम ले सकते हैं। तो यहाँ बैठा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर ले लेते हैं। जब ही इसका डायरेक्शन ऊपर लेंगे तो ऑलरेडी अपोजिट साइड है, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका ऊपर और इसका नीचे। अब क्या है, देखिए इसके बाद ये आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर था ऐसे करके, ठीक है। ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर था, हमने इसे खोल दिया है। ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर था जिसको मैंने खोल दिया है। तो आप कंफ्यूज यहाँ पे मत होइएगा। ये जो है इसके बाद यही आएगा और इसके बाद और इसके बाद भी यही आएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यही एक थ्रेड मेथड है, जो प्रैक्टिस करेगा तो आपको बहुत इजीली सॉल्व करेगा। तो जे को यहाँ पे मैंने बैठा दिया। तो इसमें क्या है, जे से हमारा कंडीशन एक यहाँ पे देखिए, जे के राइट में एफ है। तो चलिए बैठाते हैं, 1 2, यहाँ पे हम बैठा देंगे एफ को। अब उसके बाद सेकंड में हमें किसे बैठाना चाहिए? ए जो है एफ का वो है, नेबर है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा है कि ए इसका नेबर है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यदि मान लीजिए कि हम ए को यहाँ पे बैठाते हैं, तो ए ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एक छोड़ के सी तो यहाँ पे नहीं होने वाला है ना। ए को यदि हम यहाँ बैठा देते हैं तो एक छोड़ के सी तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो एक्चुअली हमें, और ए जो है एफ का नेबर भी है, तो ए को हम यहाँ बैठा देते हैं, एक छोड़ के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ देख रहा है, सी हो गया हमारा, ये भी कंडीशन हो गया। तो जो कंडीशन हो गया उसको हम काटते चलते हैं। हमारा ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब हम किसे बैठा सकते हैं? अब हम इसे बैठा सकते हैं, जे ई और डी एक छोड़ के जे ई। तो हम इसको कैसे बैठाएंगे? तो जे ई, जे हमारा कहाँ पे है यार, अरे पेन टैप ये यहाँ पे है, हाँ जे के बगल में ई है हमारा। तो इसको बैठा के देखते हैं। यदि ई को हम यहाँ बैठाते हैं, जे के बाद ई और एक छोड़ के डी, यानी हम ई बैठाते हैं, जे एक छोड़ के डी, साइड तो आएगा नहीं। यदि हम ई को यहाँ पे बैठा लेते हैं तो ई जे एक छोड़ के डी नहीं आएगा। तो हमें ई को यहीं बैठाना होगा। ई यहाँ बैठाएंगे तो जे और एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा डी, और क्या है, और अगला क्या है, जी से 3 छोड़कर ई। तो यहाँ पे है 1 2 3 छोड़कर, ये तो अपने आप बैठ गया, 3 छोड़कर जी। अब बच कौन गया? एच, कॉर्नर वाला। तो हमारा ये भी हो गया,
ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब H कॉर्नर, तो एक जगह कहाँ बचा है यहाँ पे, तो H ये हो गया कॉर्नर, तो यानी कि नीचे वाला हो गया कॉर्नर, मतलब आउटसाइड। कॉर्नर क्या था, हाँ देखिए यहाँ पे हमने बनाया था ना कॉर्नर को आउटसाइड और मिड वाले को इनसाइड, तो ये हो गया हमारा कॉर्नर, तो ये हो गया हमारा आउटसाइड, नीचे वाला हो गया आउटसाइड, और ये जो हो गया ऊपर वाला ये हो गया हमारा मिड जो कि बीच में बैठा हुआ है, और ये हो गया हमारा इनसाइड। अब आप चाहो इसको तो इस पे भी आप लेके बना सकते हो, नहीं चाहो तो आपको ऐसे भी आप इसको आंसर कर दोगे। आप इसको ऐसे भी सिर्फ ये करना है, डी के बाद यही जी होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पजल। तो आप जो भी कमेंट करेगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में के वीडियोस आपको चाहिए कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि आप पजल कैसे सॉल्व करते हो, उसको बताओ। ये सारा प्रोसेस करने में 1.5 से 2 मिनट बहुत हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इसके आंसर भी लगाने में। इसके बाद इसके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5-6 जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आई थिंक ये 60-70 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, ठीक है, यदि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की है तो। ठीक है, मिलते हैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।